बरसात की एक ठंडी रात थी। शहर के पुराने रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के लगभग 11 बजे थे। लोग अपनी अपनी ट्रेन पकड़कर जा चुके थे। प्लेटफॉर्म पर केवल कुछ यात्री और स्टेशन के कर्मचारी ही मौजूद थे। उसी स्टेशन पर रमेश नाम का एक चाय वाला अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। रमेश गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह रोज मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। अचानक उसकी नजर प्लेटफॉर्म नंबर 3 की एक बेंच पर पड़ी। वहां एक छोटा सा बच्चा बैठा था। बच्चे की उम्र मुश्किल से 5 साल होगी। उसके कपड़े मैले थे और वह लगातार रो रहा था। रमेश उसके पास गया। बेटा, तुम यहां अकेले क्यों बैठे हो? बच्चे ने रोते हुए कहा। मुझे नहीं पता, मेरी मम्मी पापा कहीं चले गए हैं। रमेश ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने स्टेशन पर घोषणा भी करवाई, लेकिन कोई उस बच्चे को लेने नहीं आया। रात बहुत हो चुकी थी। रमेश उस बच्चे को अपने घर ले आया। उसकी पत्नी सीता पहले तो घबरा गई, लेकिन जब उसने बच्चे की हालत देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बच्चे को खाना खिलाया। कई दिनों तक पुलिस और स्टेशन प्रशासन उसके माता पिता को खोजते रहे, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। धीरे धीरे वह बच्चा रमेश के परिवार का हिस्सा बन गया। रमेश ने उसका नाम रखा अर्जुन। नया जीवन। अर्जुन बहुत होशियार था। वह पढ़ाई में तेज था और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। लेकिन गांव के लोग अक्सर उसे ताने मारते थे। ये तो पता नहीं किसका बच्चा है, कहां से उठा लाए हो। अर्जुन ये बातें सुनकर दुखी हो जाता था। एक दिन उसने रमेश से पूछा, पिताजी, क्या मैं आपका असली बेटा नहीं हूं? रमेश मुस्कुराया। उसने अर्जुन को गले लगाया और कहा, बेटा, खून का रिश्ता बड़ा नहीं होता, दिल का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। उस दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वह बड़ा आदमी बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। संघर्ष की शुरुआत घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। रमेश सुबह 4 बजे उठकर चाय बनाता था। दिन भर मेहनत करता था। फिर भी घर का खर्च मुश्किल से चलता था। लेकिन उसने कभी अर्जुन की पढ़ाई नहीं रुकने दी। अर्जुन भी मेहनत करता था। वह रात रात भर पढ़ता था। स्टेशन की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था, क्योंकि घर में बिजली अक्सर चली जाती थी। उसके सपने बड़े थे। वह अधिकारी बनना चाहता था। सबसे बड़ा झटका एक दिन अचानक रमेश बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने बताया कि उसकी किडनी खराब हो चुकी है। इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। घर में पैसे नहीं थे। अर्जुन टूट गया। उसे लगा कि उसके सपने खत्म हो जाएंगे। लेकिन रमेश ने कहा, बेटा, अगर तुम हार गए तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये शब्द अर्जुन के दिल में उतर गए। उसने पढ़ाई जारी रखी। दिन में काम करता और रात में पढ़ता। मेहनत का फल कई साल बीत गए। अर्जुन ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कहते थे, चाय वाले का बेटा अफसर बनेगा। लेकिन अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। उसने केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। फिर एक दिन परिणाम आया। पूरा गांव हैरान रह गया। अर्जुन ने देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक परीक्षा पास कर ली थी। वह बड़ा सरकारी अधिकारी बन गया। वह दिन जिस स्टेशन पर कभी वह रोता हुआ मिला था, उसी स्टेशन पर आज उसका सम्मान समारोह रखा गया था। पूरा शहर मौजूद था। रमेश और सीता पहली पंक्ति में बैठे थे। अर्जुन मंच पर पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने माइक उठाया और कहा, आज मैं जो कुछ भी हूं, अपने माता पिता की वजह से हूं। लोग तालियां बजाने लगे। फिर उसने कहा, जिन लोगों ने मुझे जन्म दिया उनका मुझे नहीं पता, लेकिन जिन्होंने मुझे जीना सिखाया वे यहीं बैठे हैं। उसने मंच से उतरकर रमेश और सीता के पैर छुए। पूरा स्टेशन तालियों से गूंज उठा। कहानी का सबसे भावुक मोड़। कुछ महीनों बाद अर्जुन को एक पुरानी फाइल मिली। उसमें उस रात की रिपोर्ट थी जब वह स्टेशन पर मिला था। बहुत खोजबीन के बाद पता चला कि उसके असली माता पिता एक दुर्घटना में मारे गए थे। अर्जुन कुछ देर के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर उसने मुस्कुराकर कहा, भगवान ने मुझसे मेरे जन्म देने वाले माता पिता छीन लिए, लेकिन बदले में मुझे दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता दे दिए। कहानी की सीख, जन्म देने वाला बड़ा नहीं होता, पालन पोषण करने वाला बड़ा होता है। गरीबी सफलता की दुश्मन नहीं है। हार मान लेना सबसे बड़ी दुश्मन है। मेहनत, संघर्ष